वार एंड वार पॉलिसी आज भारत में और विश्व में भी यह बहुत जोर का चर्चा का विषय है। चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें, चीनी सामानों का बहिष्कार करें। भारत में भी यह जोर से आवाज़ बुलंद हो रहा है और विदेशों में भी यह बात हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है पहले अपने सामान का उत्पादन करें, उसके बाद चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें। इस पर सभी के अपने अपने राय है। चूँकि चीन एक तरह से भारत को ललकार रहा है, इसलिए उसका प्रतिकार करने के लिए हर भारतीयों को तैयार रहना चाहिए। उसे अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना होगा, थोड़ा कष्ट उठाना होगा। अब चीन के बगैर काम चलाना होगा। इसी के साथ इस पर भी निरंतर विचार करना होगा कि चीन हमसे आगे क्यों निकल रहा है। उसके आगे निकलने के लिए उसकी आर्थिक व्यापारिक नीतियाँ भी है, साथ साथ लोगों का समर्पण और अनुशासन को भी एक बड़ी भूमिका है। भारत के उत्थान में समर्पण और अनुशासन का परिचय हम पर भारतीयों को भी देना होगा। निसंदेह यह गर्व की बात है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन यह भी सही है कि औसत भारतीय नियम कानूनों के पालन में के प्रति उतना सचेत नहीं जितना उसको होना चाहिए। लोकतंत्र हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन स्वच्छंदता नहीं। हमें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग होने के साथ ही अपने काम को कुशलता से करने की पालन करने का भी आदेश देता है। उसका मिजाज होना चाहिए। मिजाज में बदलाव हमारे राजनीतिक वर्ग में भी आना चाहिए, क्योंकि सभी चीज़ों तेज़ी से बदलेगी और यह माहौल निर्मित होगा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने और चीन को मुकाबला करने के लिए सार्थक होगा। चीन उन्नीस सौ 62 में हिंदी चीनी भाई भाई कह के चीन ने आक्रमण किया था भारत पर, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री और सेना जब तक समझते तब तक चीन ने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। और जब भारत के सैनिक वहाँ पहुँचे तो चीन ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया और उन्हें अपने कब्जाए ज़मीन पर अधिकार कर लिया। चीन का व्यापार भी इसी तरह से चलता है। चीन किसी भी दूसरे देश में, जैसे भारत में ही, भारत के बाज़ार में वो अपना सामान को भर देता है। उसके सामान में गुणवत्ता का सदैव अभाव रहता है। उसके सामान में गुणवत्ता नहीं होता है। भारत के व्यापारियों द्वारा जो भी सामान का उत्पादन किया जाता है, बाज़ार में भेजा जाता है, उसमें गुणवत्ता पूर्ण होता है। उसमें गुणवत्ता, उसके दो कारण हैं। एक तो देश प्रेम, दूसरा अगर वस्तु में गुणवत्ता नहीं होगा तो वह बाज़ार में नहीं टिकेगा। चीन को इस
अपने वस्तुओं में गुणवत्ता का होना आवश्यक नहीं है। उसे दूसरे के विरोधी के वस्तु को सड़ा देना, गोदाम में सड़ा देना, बाज़ार में सड़ा देना उसका एक मकसद होता है। इसलिए उसके सामान में गुणवत्ता नहीं होता है। अभी कोरोना में अमेरिका के लाखों नागरिक कोरोना वायरस से मर गए। क्या अमेरिका सुपर पावर है विश्व का? यह सभी जानते हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग में, मेडिकल साइंस में, क्या वह 17वीं शताब्दी का है लोग? नहीं। अमेरिकन सीधे साधे विचारधारा के हैं। चीन का सोच, चीन का विचार सातिर, और दूसरे शब्दों में कहा जाता है को शैतान का विचार, जो चीन के 35 लाख नागरिक अमेरिका में पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी इन किन प्रकारें लगभग 35 लाख लोग अमेरिका में रहते हैं। और कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तरह से हो सकता है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत संक्रमण जो कोरोना का होता है वह आदमी से आदमी में जाता है। चीन का सातिर दिमाग, चीनी राष्ट्रपति का सातिर दिमाग के चलते अमेरिकन लोग समझ नहीं सके और चीन से लोग आते जाते रहे अमेरिका, और अमेरिका में कोरोना वायरस का फैलाव हो गया, जिससे लाखों लोग मर गए। तो आप व्यापार की बात, अगर युद्ध होता है भारत से चीन को अमेरिका से, तो हमारे कहने का अर्थ है एक भी वस्तु चीन का भारत में आयात नहीं हो। अमेरिका को भी यह सोचना चाहिए चीन का एक भी वस्तु का आयात नहीं होने दें। एक भी नागरिक चीन का वह भारत में नहीं आ सके। हम अपने थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, युद्ध अगर होगा तो कष्ट हर तरह से हमें होगा, लेकिन चीन का वस्तु, चीन का नागरिक किसी भी परिस्थिति में भारत के अंदर में प्रवेश नहीं करे। हम अपने सामान का उत्पादन ज़रूरत के मुताबिक करेंगे ही, नहीं होगा तो अमेरिका से, इंग्लैंड से, जापान से, फ्रांस से मंगाएंगे, लेकिन चीन की वस्तु पर, चीन के नागरिक पर सख्त प्रतिबंध लगाना भारत सरकार का और नागरिक का जिम्मेदारी होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसके सामान को नहीं छुएं, तभी हमारा युद्ध में भी हम चीन को मात दे सकते हैं और आर्थिक रूप से भी मात दे सकते हैं चीन को। अगर चीन का सामान बाज़ार में, भारत के बाज़ार में, विश्व के बाज़ार में नहीं कोई छुएगा, वह सामान सड़ जाएगा। चीन के गोदाम में वह सामान सड़ जाएगा। उसका क्या हश्र होगा, यह समझने और जानने की बात है। इसलिए हम भारतवासियों से वार एंड वार पॉलिसी के तहत चीनी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं, उसे छूना ही उचित नहीं है। हम अपने सामानों का उत्पादन करें, अपने देश का, विदेश का सामान का लें, लेकिन चीनी नागरिक, चीनी वस्तु सभी का बहिष्कार करें। वह किसी भी परिस्थिति में भारत के अंदर प्रवेश नहीं करे, तभी हमारा वार एंड वार पॉलिसी सफल होगा। धन्यवाद।